हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हों, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हों, रूपानुवर पूर्व आचार्य जययुक्त हों। श्री वृंदावन धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो, समस्त ब्रजवासी वृंद की जय हो, मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। श्री बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ के रचयिता श्रीपाद सनातन गोस्वामी जययुक्त हूँ, जययुक्त हूँ। आज हम जैसे हम सुनते हैं ना कि वैष्णव संप्रदाय, इस वैष्णव संप्रदाय का महत्व क्या है, क्या महिमा है। तो ऐसे है कि संसार में ऐसे लोगों की गणना बहुत अधिक है जो मायावाद का आश्रय लेते हैं और भक्ति से रहित कुपथ पर चलते हैं। तो मायावाद दोष से रहित शुद्ध भक्त जनों का यदि कोई अलग संप्रदाय न हो तो संसार में सत्संग मिलना दुर्लभ हो जाएगा। और अपने परम मंगल हेतु गुरु धारण करते समय हमें ये परम जानना आवश्यक है कि गुरुदेव श्रोत्रिय परंपरागत हो, यानी गुरुदेव वेद शास्त्र पुराणों आदि के ज्ञान के द्वारा संशय, शिष्य के संशय, शिष्य में कई प्रकार के संदेह हो सकते हैं, कई प्रकार के संशय होते हैं। और भगवान गीता में भी कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति। जो अपने भीतर संदेह को रखेगा, संशय को रखेगा, वो भगवान का भजन कर नहीं पाएगा, भजन भी नहीं होगा और भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी। तो गुरु हमें ऐसे होने चाहिए जो हमारे संशयों का छेदन कर सकें और गुरुदेव भगवत प्राप्ति किए हों, गुरुदेव को अनुभूतियां हुई हों, वो गुरु हमने वर्ण करना है। गुरुदेव संप्रदाय के द्वारा दीक्षित हों। तो बलदेव विद्याभूषण जी ने, जो हमारे परम वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने कहा है क्या कि शिष्ट उपदिष्ट व गुरु उपदिष्ट मार्ग ही संप्रदाय है। संप्रदाय के बिना मंत्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन व शिक्षा निष्फल है। संप्रदाय विहीन गुरु से मंत्र लेने से हमारा यानी जीवात्मा का पतन, अमंगल और नरक गमन होगा, ये पक्की बात है। इसलिए श्री गुरुदेव श्रोत्रिय परंपरागत विष्णु मंत्र से दीक्षित और भगवान के अनन्य भक्त होने चाहिए। गुरुदेव हमने जिसको गुरु बनाना है उनकी भी तो योग्यता हो, उनके लक्षणों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आंख मूंद करके हमें गुरु नहीं बनाने चाहिए। सब बोलते हैं मेरे भी बने हैं, तू भी बना ले, तो ऐसा हमें नहीं करना। पद्म पुराण में जीव आत्मा के कल्याण को लक्ष्य करके शूलपाणी महादेव तथा पार्वती का सुंदर संवाद है। मां पार्वती महादेव जी से प्रश्न करती है कि जीव को अपने मंगल के लिए किस संप्रदाय का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि कलिकाल का समय आने पर बहुत से असत संप्रदाय होंगे और ऐसे संप्रदायों से मंत्र लेने पर गुरु और शिष्य दोनों का पतन होगा। आप देखते हो ना, आप वृंदावन में जाते हो ना, वृंदावन में क्या देखते हैं? पुरुष, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी होती है,
और स्त्रियों की गोपी वो पोशाक पहनेंगे, श्रृंगार करेंगे, चुनरी ओढ़ के मंदिरों में नृत्य करते रहते हैं और क्या दर्शाते हैं कि मैं गोपी हूं। यहां गोपी शरीर की वेश रचना से नहीं समझा जा सकता, गोपी भाव। पुरुष शरीर का है तो क्या हुआ, आप अपने हृदय में भाव भरो ना, गोपी भाव रखो। वो नहीं रखेंगे, वे उसको बोलते सखी भेकी, झूठ मूठ के अपना भेष बनाएंगे। तो महादेव जी कहने लगे कि संसार में जो मायावाद धर्म है वे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैंने ही ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रचार किया। कब किया, जब बौद्ध धर्म का बहुत अधिक प्रचलन था। जब महात्मा बुद्ध हुए ना, तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका सूत्र क्या था, उनका सूत्र था अहिंसा परमो धर्म। बस हिंसा नहीं करनी, तुम अहिंसा परमो धर्म। भक्ति के बारे में बताया नहीं, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की भजन पद्धति का पैरामीटर क्या है, भगवान का रंग रूप आकार कैसा है, ये तो बताया नहीं। लेकिन एक ही बात का प्रचार किया कि अहिंसा परमो धर्म। और वो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ना, वो वेदों की सत्ता में, और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो वेदों में विश्वास नहीं करते थे, वेद वाणी को, ग्रंथों को, शास्त्रों को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो भगवान ने जब देखा कि ये सब जीवात्मा है तो मेरे ही अंश ना, लेकिन महात्मा बुद्ध के समय में ये तो बड़ा उल्टा काम हो गया। मेरे पास कौन आएगा, जब इनको मेरे पास आने का रास्ता ही पता नहीं होगा तो भगवान को चिंता होगी। फिर भगवान ने शिव जी को शंकराचार्य के रूप में भेजा कि जाओ मतवाद का, मायावाद का खंडन करो। तो शंकराचार्य जी आए, तो शिव जी कह रहे हैं कि मैंने ही भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए शंकराचार्य ब्राह्मण का रूप धारण करके बौद्ध धर्म का खंडन किया और वेदों की सत्ता को स्थापन किया। 4 ही मठ है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण शंकराचार्य के। तो संसार में जितने भी संप्रदाय देखे और सुने जाते हैं, हे देवी, उनका आश्रय लेने पर जीव का कभी भी मंगल नहीं हो सकता। ये स्वयं भगवान शिव जी कह रहे हैं। मैं आपको उप संप्रदायों के बारे में बताता हूं जिससे संसार के मायाबद्ध जीवों का उद्धार होगा। अब अगर हम अपने भगवान के जो प्रिय निजजन हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, तो आप क्या पद्म पुराण को झूठ बोल दोगे? पद्म पुराण जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है और जिसमें 60,000 श्लोक हैं, उसको रिजेक्ट करोगे तो बहुत बड़े पापी कहलाओगे। क्योंकि भगवान की लेखनी को हमें काटना नहीं है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं हमें ये सुनना है। कई लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं ज्यादा, बुद्धि और तर्क के संग से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ध्यान रखना। तो महादेव कहते हैं संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता, अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वार संप्रदायिनः, श्री ब्रह्मरुद्र सनका वैष्णवाक्षिति पावना, चत्वारस्ते कलौ भाव्या हृत्कुले पुरुषोत्तमात्। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, जो मंत्र संप्रदाय विहीन है, अर्थात संप्रदाय से नहीं प्राप्त हुआ,
वह मंत्र कभी फलप्रद नहीं होता, वह मंत्र निष्फल हो जाता है। कलयुग में वैष्णव धर्म, सनातन धर्म, आत्म धर्म, भागवत धर्म व जीवों के धर्म को प्रचार और स्थापित करने के लिए 4 संप्रदाय होंगी। ये 4 संप्रदाय हैं। ये पद्म पुराण कब लिखा? अभी कलयुग आया नहीं था, ये तब का लिखा हुआ है महर्षि वेद व्यास ने। ये 4 संप्रदाय हैं। किसी को पता है तो बताइए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। एक तो हमारा ही है ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय, जी। रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय जी। सनातन वो जो है 4 कुमार जो है वो उनका है। हाँ निमाकाचार्य जी। हाँ जी। श्री ब्रह्म रुद्र सनकादि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय की धारा चली लक्ष्मी जी से। हमें सबको आना चाहिए। श्री संप्रदाय की जो गुरु हैं, मूल गुरु, वो हैं लक्ष्मी। ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी जो हमारे संप्रदाय के मूल गुरु हैं। रुद्र भगवान शिव जी से, और सनकादिक जो चतुसन हैं, सनक, सनकादिक, सनंद, सनत कुमार, सनंदन। इन 4 संप्रदायों के अंतर्गत ही गुरुदेव का होना शास्त्र को मान्य है। संप्रदाय के बारे में जानकारी ना होने से मनुष्य असत्य गुरु का आश्रय लेकर उसको सत्य मानकर अपने मंगल स्वरूप कार्य में संलग्न रहते हैं। अब हमारे एरिया में कोई कथावाचक कथा करने आ गया, हम उसकी वाणी से प्रभावित हो जाते हैं और हम उनके आगे जाकर के निवेदन करते हैं, जी हम तो आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमारे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। गुरु भी खुश, चेला भी खुश, पर चेले को ये चाहिए पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। गुरु की 1 साल तक परीक्षा कर लेनी चाहिए शिष्य को। ऐसे ही नहीं कि जब मन हुआ तो गुरु बना लिया ना। शास्त्र की आज्ञा है 1 साल 2 साल तक देखो कि क्या ये जिसको मैं गुरु बनाना चाह रहा हूं, ये क्या भगवत अनुभूति प्राप्त किए हैं? क्या ये मेरे संसार का माया बंधन काट देंगे? क्या ये मुझे भगवान तक पहुंचा देंगे? इतनी सामर्थ्य है इनमें, ये भजनानंदी हैं, इनका आचरण कैसा है? ये सारी परीक्षाएं शिष्य को अधिकार है करने का। कोई पाप नहीं है इसमें, कोई दोष भी नहीं है, करनी चाहिए। अगर हमने कोई असत गुरु बना लिया, मान लो बना ही लिया, हो गया, तो उस गुरु को त्याग करने में हमें कोई दोष भी नहीं है, कोई पाप भी नहीं है। अगर 4 संप्रदायों में से हम किसी एक संप्रदाय में दीक्षा ले लेते हैं तो तब हमें गुरु, कई लोग बोलते हैं जी अजी हमें तो गुरु त्यागने का दोष लगेगा। बस हाँ, हमने तो जो बना लिए, गुरु एक ही बार बनता है। लोगों में ये धारणा, गुरु एक ही बार बनता है। अरे जो तुम्हें 1st स्टैंडर्ड से लेके 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ा रहा है प्राइमरी बेस का, तो मिडिल क्लास में तो तुम्हें दूसरा गुरु लगेगा ना, टीचर। गुरु तो बदल गया, तुम्हारा शिक्षा का पैमाना बदल गया, फिर तुम्हें उससे श्रेष्ठ मिला गुरु, फिर उससे और श्रेष्ठ मिला, तो शिक्षा गुरु के रूप में आप उनको रख सकते हो। दीक्षा का विधान होता है। हमारे ब्रह्म गौड़ीय मध्य संप्रदाय में हमारे कान में हमारे गुरुदेव हमें दीक्षा के मंत्र सुनाते हैं। या तो हवन होगा, कोई ऐसी व्यवस्था होती है जहां हवन हो रहा हो, वहां सबको दीक्षा देंगे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, कोई अच्छा, जैसे कोई गुरु पूर्णिमा का दिवस है, कोई भगवान का आविर्भाव दिवस है, तो वहां ज्योति को जगा करके वहां दीक्षा दी जाती है, वेद मंत्रों के द्वारा दीक्षा दी जाती है। और आजकल दीक्षा कैसे होती है? हमारे यहाँ तो कागज पर ले देते हैं मंत्र, एक मंत्र, और सबको पर्ची पकड़ा देंगे। हॉल बंद, हॉल में 500 जितने आगे आगे,
अब तुम यहाँ के चेले, ये तुम्हारा गुरु, और पर्चियाँ सबको दे जाएंगी, रजिस्टर पे नाम चढ़ जाएगा, और गुरुदेव एक बार मंत्र उच्चारण करेंगे, सारे शिष्य मंत्र उच्चारण करेंगे, हो गए, तुम्हारी गुरु दीक्षा हो गई। होगी जी, दीक्षा हो गई। कमाल है। हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया कि हम कैसे समझ पाएंगे। वही तो मैं आपको बात सुना रही हूं। हमें एक गुरु की खोज करनी पड़ेगी। प्रयास शिष्य को करना पड़ेगा। कभी अगर हम ज्यादा सुकृतिवान हुए तो कोई साधु वैष्णव भगवान की कृपा से हमारे पास भी आ जाते हैं। उसको बोलते हैं भक्त कृपा, भागवत कृपा। तो संप्रदाय के बारे में जानकारी ना होने से मनुष्य असत्य गुरु का आश्रय लेकर उसको सत्य मानकर अपने मंगल स्वरूप कार्य में संलग्न रहते हैं। गुरु और शिष्य अपने अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते हैं और अंत में सहज ही दोनों को नरक की प्राप्ति होती है। जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों ठेलम ठेला। गुरु तो ऐसा वर्ण कर ही लिया, लेकिन शिष्य का जीवन भी अंधकार में। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम, ये होगा। श्री संप्रदाय, अब सुन लो, शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। श्री संप्रदाय यह वह संप्रदाय है जिसमें भगवान श्री हरि ने प्रथम लक्ष्मी जी को मंत्र दिया और लक्ष्मी जी से वह मंत्र श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मैंने सुन के, परंपरा के द्वारा मृत्यु लोक में आया। इस संप्रदाय के अंतर्गत कलयुग में श्री रामानुज आचार्य हुए। रामानुज आचार्य, इनके गुरु थे यमुनाचार्य जी। और यमुनाचार्य जी ने अपने जो शिष्य बनाया रामानुजाचार्य को कहा कि देखो, मंत्र को गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं, मंत्र की शक्ति चली जाती है। गुरुदेव, ये मंत्र क्या काम करेगा? अरे भाई, ये मंत्र तो जन्म मरण से उद्धार कर देगा, भगवान को प्राप्ति हो जाएगी इस मंत्र को जप करने से। अच्छा, रामानुजाचार्य रोज सोच रहे कि इतने मायाबद्ध जीव लोग हैं, मेरे गुरुजी ने तो मुझे मना कर रखा है, मैं क्या करूं? लेकिन उनके मन में छटपटाहट। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और रामानुजाचार्य जी अपने घर की छत के ऊपर, उस समय कच्ची बच्ची छत होगी, कैसे भी होगी, वहां पहुंच गए और ऊपर चढ़ के छत पर, मचान पर, और जोर जोर से अपने गुरुदेव ने जो मंत्र दिया था वो उच्चारण किया। और वहां रामानुजाचार्य के मुख से उन मंत्र को जो सुना तो वहां 72 लोग आ गए और उन लोगों ने रामानुजाचार्य को अपना गुरु मान लिया। तो जाकर के शिकायत लगा दी कि आपके शिष्य ने तो ऐसा किया, अब इसके मंत्र की शक्ति तो चली गई। रामानुजाचार्य ने कहा, गुरुदेव, आपकी वाणी अमोघ है, आपकी वाणी को कोई काट नहीं सकता। आपने कहा है कि इस मंत्र से सब जीवों का उद्धार होगा। अब इन जितने लोगों ने ये मंत्र सुना है, क्या इन आत्मा का उद्धार नहीं होगा? ये संसार में ऐसे ही चले जाएंगे। इसलिए मैं रह न सका। और वही 72 जो उनके शिष्य थे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड में हरि भक्ति का प्रचार किया। तो ये है श्री संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय, अब बताओ, क्या श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी झूठी हैं? मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे ना? तो आपका मन है तो आप श्री संप्रदाय से दीक्षा ले सकते हो। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय वह है जिसमें भगवान ने प्रथम ब्रह्मा जी को मंत्र दिया, जो हमारा गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है। ब्रह्मा से नारद, नारद से वेदव्यास, वेदव्यास से शुकदेव जी, और इस तरह से ब्रह्म संप्रदाय की गुरु रूप धारा
पृथ्वी पर आई, तो क्या ब्रह्मा जी को मानोगे नहीं? निग्लेक्ट कर दोगे उनकी धारा को, उनकी वाणी को? ब्रह्म संप्रदाय सबसे प्राचीन है। ब्रह्मा से लेकर आज तक ये संप्रदाय शिष्य प्रशिष्य क्रम से चला ही आ रहा है। गुरु परंपरा को मानकर चलने वाली इन संप्रदायों में वेदांत आदि परम कल्याणकारी ग्रंथ जिस रूप में अत्यंत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, उसमें उनमें कहीं भी कुछ भी परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। सरल शास्त्र चूड़ामणि श्रीमद् भागवत में इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मा जी ने शिष्य परंपरा के द्वारा शिक्षा दी। ये जो हमारा संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन है। और भागवत में लिखो 11वां स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 3, भगवान ने कहा, कालेन नष्टा प्रलये वाण्यम वेद संगीता मया आदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्य मदात्मक मेन प्रोक्ता व पुत्राय मनवे पूर्व जायसा। भगवान ने कहा, जिसमें मेरी वाणियों का यानी भागवत धर्म का वर्णन है, वही वेद वाणी समय के फेर से प्रलय काल में लुप्त हो गई थी। जब प्रलय होती है ना, महाप्रलय होती है, प्रलय होती है, फिर सृष्टि बनती है, फिर नए सिरे से ब्रह्मांड बनते हैं, फिर कल्प मनवंतर, ये चलता ही रहता है समय काल। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म कल्प के आदि में, ब्रह्म कल्प, पाद्म कल्प, ऐसे कल्पों के भी नाम हैं। तो ब्रह्म कल्प के आदि में, शुरू में सृष्टि के समय मैंने उसे ब्रह्मा को उपदेश दिया था। भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, क्या अब भी आपको विश्वास नहीं आएगा? और इस संप्रदाय में जो दीक्षित हो गए, उन जीवात्माओं की कभी भी अधोगति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि भगवान ने कृपा करके हमें इस संप्रदाय में खींच लिया। हम थोड़ी ना गुरु जी को ढूंढने गए, संग मिल गया, संग हो गया बाई चांस। कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे एक दूसरे के संपर्क में आने से संग हो जाता है। और हम गुरुदेव को दीपक की लौ से ढूंढने नहीं निकले, भगवान ऐसा कोई बहाना बना देते हैं। ब्रह्मा ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने भृगु आदि सप्त ऋषियों को वेद विद्या का उपदेश दिया। ये श्रौतीय परंपरा ये ऐसे थोड़ी है कि 200 400 500 साल से चल पड़ी है जी। किसने देखा? कई लोग बोलते हैं ना, किसने देखा? मेरे साथ भी किसी की ऐसी बहस हो रही थी किसी बात के पीछे। मैंने कहा, तूने अपना दादा देखा? कहता हाँ जी देखा। मैंने कहा, दादी का पिता था? कहता हाँ जी था, पर मैंने देखा नहीं। मैंने कहा, उसके पिता का पिता था, लक्कड़ दादा था? कहता हाँ जी होगा। मैंने कहा, आगे उसके पिता का पिता होगा, था ना? कहते हाँ जी। मैंने कहा, फिर परंपरा को तो झूठा झूठा मानेगा अपने कुल को? कहते नहीं जी। मैंने कहा, फिर भगवान की परंपरा को तुम कैसे झूठ मान देते हो? तुम्हारे तर्क के द्वारा, तुम तर्क से हमें हमारा मुंह बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होगा उसी को ज्ञान प्राप्त होगा। जो तर्क वितर्क करेगा वो भगवान की भक्ति से, भजन से कोसों दूर चला जाएगा, ना जाने फिर कितने जन्मों के चक्करों में पड़ जाएगा। बहुत बुद्धि लगाते हैं लोग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता, इस तरह हम वृंदावन गए थे ना, तो वहाँ वो जो गोपीनाथ गौड़ी मठ थे, तो वहाँ कुछ था काम, तो वहाँ गए। तो वहाँ जैसे ये हम अपनी ब्रह्म संप्रदाय का, ब्रह्म जो माधव संप्रदाय, इसमें जैसे गौड़ी है ना, जो हमारे गौड़ी है, तो गौड़ी जो है वो महाप्रभु से शुरू हुआ था कि जो ब्रह्म संप्रदाय, वहीं से गौड़ी शब्द चला हुआ है। और फिर एक और प्रश्न था, वैसे सुना हुआ है ना, वो दिमाग से निकल गया, कि जो महाप्रभु जी थे, महाप्रभु जी ने जब ईश्वरपुरी जी से लिया
कहते पहले सुना तो ये कि उन्हीं को सुनाया, बाद में उन्हीं से ले लिया। पर उन्होंने ना मतलब कि दो सिद्धांत लिए थे, तो वो दो सिद्धांत, एक सिद्धांत तो लिया ना कि भगवान कृष्ण ही सत्य है, और दूसरा सिद्धांत नहीं मेरे को याद वो क्या था। तो ये गौड़ीय जो ब्रह्म संप्रदाय, माधव संप्रदाय को गौड़ीय बोलेंगे या महाप्रभु जी की वहां से शाखा को बोलेंगे, क्या बोलेंगे मतलब मेरे देखो, गौड़ियों का मतलब क्या है? गौड़ देश, बांग्लादेश। को? चैतन्य महाप्रभु उस देश में पैदा हुए, इसलिए गौड़ीय शब्द लगा दिया। ब्रह्म मध्य संप्रदाय है वैसे हमारा। अब हम बोल देते हैं ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय, लेकिन गौड़ देश में चैतन्य महाप्रभु के वहां आने से इसलिए गौड़ीय शब्द लगा दिया। वैसे ब्रह्म मध्य अभी बोल तो रहे हैं कि ये इतना पुराना है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसमें भगवान ने प्रथम रुद्रदेव को मंत्र दिया। कलयुग में इसी संप्रदाय के अंतर्गत विष्णु स्वामी तेजस्वी आचार्य हुए। और क्या भगवान शंकर को भगवान नारायण ने जो मंत्र दिया वो झूठा होगा? क्या वो धारा झूठी होगी? नहीं। तो चौथा संप्रदाय है जिसमें भगवान ने हंस रूप धारण करके, ये कथा किसी ने पढ़ी है? यह है एकादश स्कंद में, हंस रूप से भगवान उद्धव जी को ज्ञान दे रहे हैं। 11वें स्कंद में पढ़ के देखना जरा। और चतुसन को दे रहे हैं। हंस रूप धारण करके ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रथम मंत्र दिया। तो ये झूठा हो गया क्या? अरे जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश मिल गया, जिस रूपक को, उसमें शंका नहीं करनी चाहिए। तभी तो मैं बोलती हूँ कि भागवत भी पढ़ा करो, गीता भी पढ़ा करो, कोई नियम बना लो अपना। ये मनुष्य जीवन है, इसको लूट लो। ये लूटने का समय है। तो इसको बोलते हैं निबार्क संप्रदाय। और इन चारों के जो आचार्य हैं, चारों संप्रदाय के, वो हैं रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बादित्य आचार्य। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, शुद्ध द्वैत, शुद्ध अद्वैत और द्वैताद्वैत वेदांत मत का प्रचार किया। हमें चलो इनका नहीं पता, अपना तो पता होना चाहिए ना, हमारे संप्रदाय का क्या सिद्धांत है। दूसरों के बारे में क्या समझना, पहले अपने बारे में समझ लो। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले तो बताया, अचिंत्य भेदाभेद तत्व। इन आचार्यों की शिक्षा के अनुसार आज भी चारों वैष्णव संप्रदायों के अंतर्गत आचार्यगण शुद्ध भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। चार वैष्णव संप्रदायों का महत्व जब कलयुगी अवस्थान जीव समझ जाता है, तो उसे अपनी आत्मा का कल्याण करने हेतु किसी एक संप्रदाय के अंतर्गत आचार्य देव से दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके शीघ्र ही साधन भजन में जुट जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो हमारा ब्रह्म मध्य संप्रदाय है ना, इसमें है युगल उपासना। रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना, और विष्णु स्वामी संप्रदाय में और निम्बार्काचार्य में, इनमें है लड्डू गोपाल की उपासना। हमारी युगल उपासना जो है, इसमें इसको पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय है, उन्होंने थोड़ा ग्रहण किया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से वल्लभाचार्य जी मिले थे वृंदावन में। तो वैष्णव संघ में हरि भक्ति रूपी मणियां प्राप्त होती हैं। संसारिक वस्तुएं सब नाशवान हैं, परंतु हरि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति विशेष है, जो देह बदलने पर भी चैतन्य है। हमारा स्थूल शरीर तो जल जाएगा, यहाँ राख बन जाएगा। हमारा लिंग शरीर भी, उसको भी खत्म करो, उसको भी जलाओ। और जो हमारा कारण शरीर रहेगा, उसमें जो हमारा भजन स्टोर होगा, भक्ति स्टोर होगी, वो हमें लेके जाएगा।
जो देह बदलने पर भी चैतन्य है। गजेंद्र और ग्रह की कथा और राजा रघुगण तथा जड़ भरत का संवाद श्रीमद् भागवत महापुराण में भक्ति का प्रमाण है। वैष्णव संतों के आदेश पालन करने पर ही जीवात्मा को भगवान की सेवा, भक्ति तथा दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान का नित्य धाम भी गुरु कृपा से प्राप्त हो जाता है। कैसे जाओगे भगवान के चित्त धाम में, बताओ? अच्छा, मान लो संसार का उदाहरण देखो। आपके पास 1,00,000 रुपया है, राइट? आप 1,00,000 रुपया लेके बस स्टैंड पे घूम रहे हो, पैसा तो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मैंने दिल्ली जाना है तो मुझे दिल्ली वाली ही बस चाहिए, मुझे चंडीगढ़ वाली बस में मेरा गुजारा नहीं होगा क्योंकि वो बस चंडीगढ़ तक जाएगी। तो आप दिल्ली वाली बस में जाओगे ना। तो आपका जाने का हेतु क्या बन गया? बस बनी ना। वो तो चाहे निर्जीव है, लेकिन आपको आपके गंतव्य स्थान तक बस पहुंचा देगी, धन भी है आपके पास। इसी तरह हमारे पास नाम का खजाना हो, नाम का धन हो, और गुरु की कृपा हो, और गुरु का बर्द हस्त हो, और गुरु रूपी कश्ती में हम सवार हों, तो हम गोलोक ब्रज वृंदावन जाएंगे नहीं? अवश्य जाएंगे। जैसा हमारा भजन का तारतम्य होगा वैसे ही हमें वो गति मिलेगी। तो भगवान का नित्य धाम भी गुरु कृपा से प्राप्त होता है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम ही जीव की गति है, हरि नाम ही जीव की गति है, हरि नाम ही जीव की गति है। अन्य जप साधना से जीव की गति नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो बड़े समय से मेरी इच्छा हो रही थी कि ये जो 4 संप्रदाय हैं, इन संप्रदायों के बारे में भी हमें हरि कथा के रूप में सुनना चाहिए कि हमें कौन सी दिशा पे हमने जाना है। जहाँ तहाँ हम नाम ले लेते हैं। और एक बात मुझे हैरानी होती है उन गुरुओं से, खुद वो लहसुन प्याज तो नहीं खाएंगे, अपना आचरण करेंगे भक्ति का। उनके चेले लहसुन प्याज खाते हैं, उनके चेले जो भी मन हो वो खाएंगे। फिर इसका मतलब है कि उस गुरु का शासन अपने शिष्य पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो संप्रदाय में दीक्षित गुरु नहीं है, इसलिए। और ऐसे लोग मायावादी संप्रदाय होते हैं बहुत से। आप बंगाल में जाकर के देखो, वहां ऐसे ऐसे गुरु हैं जो मछली खाते हैं और कहते हैं मछली तो जल का जीव है, ये जल में ही पली बड़ी होती है, इसका क्या है? अरे जिसने मछली खा ली ना, उसने सारे ही मांस भक्षण कर लिया। मछली खुद जल में कितने जीवों को खाती है, और ऐसे गुरुओं की शरण में जाते हैं। तो गुरु अपना ऐसा होना चाहिए जो संप्रदाय से दीक्षित हो। श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना, ये 4 ही संप्रदाय के आदि गुरु हैं। इनकी धारा चली आ रही है। यही इनके संपर्क में जो जीवात्माएं आएंगी उन्हीं का भाग्य उदय होगा, वो ही नित्य धाम में जाएंगे और नहीं जाएंगे। के बोलते ना भगवान का नाम ले लो, नाम उद्धार कर देगा। कैसे उद्धार करेगा? हमारा आचरण ठीक नहीं है, हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, तमोगुण में रहेंगे, रजोगुण में रहेंगे, तो कैसे भगवान को प्राप्त करेंगे? नहीं कर पाएंगे। आइए आज श्लोक नंबर 11 हमने कल पढ़ लिया था, उसका भावानुवाद पढ़ते हैं। पेज नंबर 209। एक बार श्री प्रहलाद महाराज नैमिषारण्य में विराजमान परम मनोहर पीत वसनधारी भगवान श्री हरि के श्री विग्रह के दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक तपस्वी वेशधारी पुरुष को हाथ में धनुष बाण लिए हुए देखा। वो पुरुष कैसा था? वो तपस्वी की तरह दिखाई दे रहा था, जटाजूट बांधी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में, तपस्वी के हाथ में धनुष बाण का क्या मतलब? तो उसके ऐसे विरुद्ध वेश धारण से उसकी दाम्भिकता ही परिलक्षित हो रही थी। अर्थात
अहिंसा का प्रतीक, तपस्वी वेश, और हिंसा के लिए उसने धनुष के ऊपर बाण को चढ़ा रखा था। उसके ऐसे वेश को देखकर श्री प्रहलाद महाराज उसके साथ युद्ध करने लगे और युद्ध करते करते उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अवश्य ही प्रतियोद्धा जो मेरे सामने युद्ध करने के लिए खड़ा है, मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करूंगा। किंतु युद्ध में उसको जय करने में यानी जीतने में असमर्थ हो गए, जीत नहीं पाए। जब अगले दिन प्रातःकाल भक्ति भाव से अपने इष्ट देव की अर्चना की, प्रद्युम्न जी ने जैसे अपना नित्य नेम किया, अपने इष्ट की अर्चना पूजा की, तो उन्होंने क्या किया, युद्ध के लिए निकले। तो उन्होंने देखा कि प्रातःकाल जो उन्होंने अपने इष्ट देव के गले में पुष्पों की माला अर्पित करी थी, वही माला प्रतिद्वंदी योद्धा के वक्षस्थल पर झूल रही थी। प्रहलाद जी के इष्ट देव भगवान नारायण। तब वे रहस्य को समझ गए कि यही मेरे इष्ट देव भगवान श्री नारायण हैं। अतएव श्री प्रहलाद ने अनेक प्रकार की स्तुति की, पाठ किया और उनको संतुष्ट किया। भगवान ने भी बहुत प्रीतिपूर्वक अपने श्री कर कमलों के स्पर्श आदि के द्वारा उनके युद्ध में हुए श्रम को दूर किया। जो प्रहलाद जी थक गए थे युद्ध करते करते, तो उनके श्रम को दूर किया तथा उनको आश्वासन दिया। उसके बाद श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रतिज्ञा भंग होने के विषय में बताया, तो भगवान ने परम प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि मैं पहले भी तुम्हारे युद्ध कौतुक से अत्यधिक प्रसन्न हुआ हूँ। प्रहलाद जी बहुत कुशल भक्त भी थे, योद्धा भी थे, तथा यह एक आनंद का विषय है कि तुम सदैव मुझ पर विजय प्राप्त करते। केवल भगवान भी ना अपने भक्तों के साथ रस का रसास्वादन करते हैं। कोई वीर रस, कोई रौद्र रस, कोई हास्य रस, है ना, ये 11 रस हैं। तो श्री परीक्षित उवाच, परीक्षित जी ने कहा, श्री हरि भक्ति रस के सागर स्वरूप भगवान के विनम्र और प्रिय सेवक श्री नारद नृत्य करते करते उच्च स्वर से कहने लगे। देवर्षि नारद क्या कह रहे हैं कि हमारे जैसे भक्तों के द्वारा भगवान जीत लिए गए हैं। पखल रही है। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि हमारे जैसे भक्तों के द्वारा भगवान जीत लिए गए हैं। नारद ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, आपने भगवान श्री मुकुंद को जीत लिया है, इस विषय में मैं और अधिक क्या कहूं। प्रहलाद जी को कह रहे हैं देवर्षि नारद, दैत्यों के अधीश्वर तुम्हारे पुत्र बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान को वशीभूत करके उनको अपने द्वारपाल के रूप में रख लिया है। देवर्षि नारद प्रहलाद जी को कह रहे हैं, तुमने भगवान को जीत लिया है, इस विषय में और अधिक क्या कहूं। दैत्यों के राजा तुम्हारे पुत्र महाराज बलि ने भी तुम्हारी कृपा से भगवान पर विजय प्राप्त की है। खानदान के ऊपर वाइब्रेशंस चलती हैं। जब प्रहलाद महाराज जी ने इतनी भक्ति की, नरसिंह भगवान का रौद्र रूप देखा, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रसन्न चित्त ही रहे और उनकी वाइब्रेशंस आने वाले उनके कुल के लोगों पर भी पड़ी। तुम्हारी कृपा के अलावा और किसी भी साधन के द्वारा ये संभव नहीं है। ये स्पष्ट ही समझा जा सकता है। बलि महाराज की जीत का लक्षण बतला रहे हैं क्या कि श्री भगवान को संपूर्ण रूप से जय करके, अर्थात उनको अपने द्वारपाल के रूप में रखा है। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि भगवान किसी के भक्त के चौकीदार बने। द्वारपाल मैंने चौकीदार, गार्ड की जॉब मिली है भगवान को। इस विषय में अष्टम स्कंद में तुमने स्वयं ही कहा है, हे मधुसूदन, इस विश्व में चराचर प्राणी जिन श्री ब्रह्मा
श्री महेश आदि देवताओं की वंदना करते हैं, वे देवता भी आपके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। आप जगत के वंदनीय होकर भी असुरों के द्वारपाल बने हैं, दूसरों की तो बात ही क्या। देखो, असुरों के द्वारपाल बन गए भगवान। इतना भगवान प्रहलाद जी की भक्ति से संतुष्ट हो गए, इतना संतुष्ट हो गए। और बलि महाराज ने अपने गुरु की वाणी को नहीं पालन किया, त्याग दिया। श्री ब्रह्मा, श्री लक्ष्मी, श्री महेश आदि भी क्या आपकी ऐसी कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्या? देखो, इसको ऐसे समझो, जो शिवलोक में भगवान रहते हैं, क्या शिवलोक के बाहर भगवान नारायण चौकीदार बने हैं, द्वारपाल बने हैं? अरे वहां तो शिवलोक में तो शिवजी के उपास्य कौन से भगवान की प्रतिमूर्ति है, बोलो तो? अभी आप सुन ही रहे हो कथा पिच। संकर्षण भगवान, वहां उनकी पूजा होती है, द्वारपाल नहीं है। शिवजी अपने इष्ट मान करके उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन यहां देखो, भक्त के द्वारपाल हो गए, बलि के द्वारपाल हो गए। कितना डिफरेंस है। अर्थात कोई भी आपकी ऐसी कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। प्रहलाद संहिता के द्वारका महात्म्य में भी ऐसा कहा गया है कि जब द्वारकावासी कुश दैत्य के द्वारा पराजित होने पर अत्यधिक दुखी हो रहे थे, तब भगवान को द्वारका में लाने के लिए दुर्वासा ऋषि महाराज बलि के निवास स्थान पर गए। ये किसी कल्प की घटना है, ये किसी कल्प की घटना है। उस समय दुर्वासा को भगवान ने कहा था, विप्रवर यानी ब्राह्मणवर, मैं पराधीन हूं, मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं पराधीन हूं। भक्ति द्वारा मैं खरीदा जा चुका हूं, खरीदा जा चुका हूं। तुलसी दल मात्रेण जलेन चुलुकस्य वा विक्रीतो सो आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। जलस्य चुलुकेन, एक चुल्लू भर जल और तुलसी का दल पत्र, अगर कोई भगवान को शुद्ध हृदय से अर्पण कर दे, विक्रणीते सो आत्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, उस भक्त वत्सल भगवान जो हैं उस भक्त के आगे खुद को बेच देते हैं, बिक जाते हैं। भगवान कहां कहां नहीं बिके, केवल प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। भगवान को आप पैसों से रिझाओगे, भगवान को नहीं पाओगे। अहंकार नहीं होना चाहिए, दंभ नहीं होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए। मैं बलि महाराज की पराधीनता के बिना स्वतंत्र कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैं बलि महाराज के पास पराधीन हूं। आप दैत्यराज बलि को प्रार्थना कीजिए, मैं उनका आज्ञा पालक हूं। जैसा बलि महाराज कहेंगे वैसे मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। उनका आदेश प्राप्त होने पर ही आपकी मैं अभिष्ट को, आपकी इच्छा को मैं पूर्ण कर सकता हूं। ऐसा सुनकर दुर्वासा ऋषि ने दैत्यराज बलि के निकट अपनी प्रार्थना ज्ञापन की, प्रार्थना सुनाई। महाराज बलि ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अनशन व्रत धारण कर दिया और उनको मरने के लिए उद्यत देखकर महाराज बलि ने कहा, हे विप्रवर, मेरे भाग्य में जैसा है वैसा ही होगा और आपको भी जैसा अच्छा लगे वैसा ही कीजिए, किंतु मैं कभी भी श्री ब्रह्मा, रुद्र आदि के द्वारा भी पूजित भगवान के श्री चरण कमलों को त्याग नहीं कर पाऊंगा। यानी ये जो मेरे भगवान हैं, मेरे इष्ट हैं, इनके चरण कमलों को तो ब्रह्मा जी भी पूजा करते हैं,
नारायण भी शिव जी भी पूजा करते हैं, मैं इनको त्याग नहीं कर पाऊंगा। श्री नारद ने कहा, अब से मैं तुम्हारे प्रभाव से दक्ष आदि के शाप की उपेक्षा करके निश्चय ही इसी स्थान पर निरंतर वास करूंगा। राजा दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया था कि तुम एक घड़ी से ज्यादा तुम कहीं टिक नहीं पाओगे, रुक नहीं पाओगे। तो प्रहलाद जी को कह रहे हैं कि आपके यहां दक्ष का जो श्राप है वो नहीं चलेगा, अब मैं यहां आपके पास बड़े आराम से रह सकता हूं। मुझे दक्ष प्रजापति इत्यादि ने ये अभिशाप दिया था कि अरे मूढ़, तुम त्रिभुवन में केवल भ्रमणी करते रहोगे, एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाओगे, अर्थात तुम्हें कहीं पर भी स्थान नहीं मिलेगा। आदि शब्द से जरा आदि का श्राप भी ग्रहणीय है, अर्थात जरा ने भी ये शाप देते हुए कहा था, तुम कभी भी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रह पाओगे। जरा होता है बुढ़ापा, क्योंकि तुमने मेरी प्रार्थना को पूर्ण नहीं किया। इस अभिशाप के कारण मेरा एक स्थान में वास असंभव होने पर भी तुम्हारे अनुग्रह से इस अभिशाप का निराकरण कर मैं निश्चय ही सूत्र लोक में निरंतर वास करूंगा। देवर्षि नारद ने अपनी इच्छा जता दी। श्री परीक्षित उवाच, श्री परीक्षित महाराज ने कहा, अपनी प्रशंसा को सहने में असमर्थ होकर लज्जा से झुके हुए मुख द्वारा श्री प्रहलाद ने श्री नारद को प्रणाम किया। हमें कभी भी अपने कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए ना। कोई प्रशंसा करे उसको उसी समय हाथ जोड़ दो, हरि बोल, हरे कृष्ण। नहीं, अपने कानों को हाथों से बंद कर लो। ये प्रशंसा सुनने से क्या होगा? अभिमान आ जाता है, दम्भ आ जाता है और हमारी भक्ति लता खत्म, सूख जाती है। अपनी प्रशंसा नहीं सुनना। तो प्रहलाद जी ने भी लज्जा से अपना मुख नीचे झुका लिया और नारद जी को प्रणाम किया और उनके प्रति गौरव बुद्धि के कारण धीरे धीरे कहने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, अपनी प्रशंसा सुनकर श्री प्रहलाद बड़े लज्जित हुए और श्री नारद द्वारा अपनी प्रशंसा को असंभव तथा उपहास समझकर लज्जा से मुख झुकाकर उन्होंने देवर्षि नारद को प्रणाम किया तथा उनके प्रति गौरव के कारण धीरे धीरे कहने लगे। यानी आत्म प्रशंसा सुनने में असमर्थ होने पर वे क्रोधित होकर जोर जोर से कहते हैं। अपनी प्रशंसा कभी नहीं सुनना। और प्रशंसा करता कौन है? हाँ, इतना कह दो कि आपके संग से हम हरि भक्ति से विहीन हो गए थे, हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। अब आपका संग हमने किया तो भक्ति क्या है, भजन क्या है, भजन में आनंद लाभ क्या होता है, उस आनंद को हम अब महसूस कर रहे हैं। सतचित आनंद, ये भगवान श्री कृष्ण है ना, सच्चिदानंद। तो ये 3 गुण जीवों में भी है लेकिन कम मात्रा में है। श्री प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान श्री गुरु, आप स्वयं ही विचार करके देखिए, बाल्यकाल में तो श्री कृष्ण भक्ति का ज्ञान भी परिपक्व नहीं होता। बचपन में जो भक्ति करेगा उसका ज्ञान कहाँ परिपक्व होगा? मैं तो ऐसा देखती हूँ 70-70 साल के हो गए, 70-70 साल के, 30-30, 35-35 साल दीक्षा लिए हुए हो गए, लेकिन अभी तक भी वो बस पीछे ही रहे हैं, पीछे। उनका परिपक्व न ज्ञान हुआ, न परिपक्व भक्ति हुई, न तत्व से वो प्रेम को समझ पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवत भक्त संगीत जायते इति भक्ति। हमारी भक्ति लता तभी मजबूत होगी, तभी फलीभूत होगी जब हमें शुद्ध वैष्णव का संग मिलेगा।
तो संसार में जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, ये तो लोकोक्ति सबको पता ही है, इसके बारे में क्या चर्चा करनी। हमें संसार का संग कम करना है, हमें भक्तों का संग करना है, हमें ग्रंथ का संग करना है, गुरुदेव की वाणी का संग करना है। तो यहाँ कह दिया कि बचपन में ये विचारणीय विषय है कि सब जगह ही कहा गया कि बाल्यकाल में ज्ञान का विकास नहीं होता, बचपन में बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती, और उस ज्ञान के अभाव में श्री कृष्ण की भक्ति किस प्रकार सिद्ध हो सकती है। आप जैसे भक्ति के महाजनों के उपदेश के प्रभाव से उत्तम ज्ञान का उदय तथा हरि भक्ति में प्रवृत्ति यानी रुचि होती है, यह सत्य है। अब प्रहलाद जी अपने गुरु की शरण में बैठ गए और वहाँ गुरुदेव को कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, भक्ति के महाजन, भक्ति के महाजन हैं 12 जने, 12, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि व्यासकी रव्यम। इन 12 जनों ने भगवत प्राप्ति की है, 12 जनों ने। और इनकी अगर हम उपदेशों को सुनेंगे, इनके विचारों को सुनेंगे, तो हमारी भक्ति लता और सुदृढ़ होगी। और इन 12 जनों के नाम से वैष्णव जो होम होता है ना, उसमें ओम स्वयंभुवाय नमः स्वाहा, ओम नारद श्री नारदाय नमः स्वाहा, इनकी आहुतियां पड़ती हैं। किंतु मेरे द्वारा असुर बालकों के प्रति किए गए उपदेश विघ्नों द्वारा प्रभावित न होकर साधुओं जैसा आचरण तथा आर्त मैंने दुखी जीवों के प्रति दया वृत्ति इत्यादि लक्षणों द्वारा मुझ में श्री कृष्ण भक्ति संपूर्ण रूप से परिस्फुट नहीं होती है। भक्त हमेशा अपने आप को दीनहीन ही समझते हैं। जो अपने आप को अहंकार दिखाए, अरे तुझे क्या पता, तू तो मेरे आगे दीपक है, इतना अहंकार लोगों में होता है, मैं तो हैरान हो जाती हूँ। जो भक्त होगा ना वो दीनहीन होगा, तृणदपि सुनीचे न, वो सुनीच रहेगा। वो अपने ज्ञान का, अपनी भक्ति का प्रभाव नहीं दिखाता, और दिखाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे कि मेरे द्वारा जो असुर बालक हैं उनको जो मैंने उपदेश दिए वो बहुत जैसे दुखी थे, लेकिन मेरे दिल में जीवों के प्रति दया वृत्ति थी कि ये भी भगवान का भजन करें और ये भगवान के प्रिय बन जाएं। तो मुझ में श्री कृष्ण की जो संपूर्ण भक्ति है वो भी अच्छी तरह से परिस्फुट नहीं हुई। इसके अलावा श्री हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी भक्तों में मोक्ष इत्यादि को अस्वीकार करने की महिमा से युक्त लक्षण तो स्वभावतः ही प्रकाशित होते हैं। महत पुरुष के उपदेश के प्रभाव से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये गुरुदेव श्री नारद को लक्ष्य किया है। ये उस उत्तम ज्ञान का लक्षण क्या है? जिस ज्ञान के द्वारा चतुर्वर्ग यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष तुच्छ प्रतीत होता है। जो भक्ति करता है ना वो ज्ञानी नहीं बनना चाहेगा। नंबर 1, आप सभी का मैं अभिवादन करती हूँ। धर्म श्री बृहद भाव जो भक्ति करेगा वो अपनी भक्ति का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। लवंग मंजरी वो दीनहीन रहेगा। इनके पावन चरण कई लोगों को धार्मिक बनने की बड़ी भारी होड़ लगी रहती है, मैं देखती रहती हूँ। भक्ति की वांछा करते हैं।
कभी कन्याओं के विवाह करेंगे, जी बड़े धार्मिक है, कोई कथा नाम करा दी श्रेष्ठम और मैं 100 कन्याओं मनुमपि। की शादी करूंगा, मैं 200 की, मैं 1000 की, ऐसे हमें करते हैं। गुरुजी ने क्या दिया? अस्पताल बनवा देंगे, दवाइयों का लंगर लगा देंगे, रोटियों क्या का जो वस्तु भी दी लंगर है हमें वो लगा गुरुदेव ने? देंगे, भोजन का लंगर लगाएंगे, वो नाम परोपकार श्रेष्ठम करेंगे, मनुमपि शची धर्म पुत्र मत्र अर्जित करेंगे, स्वरूपम। काम मोक्ष मोक्ष की हमें बड़ी बड़ी गुरुदेव बातें ने करेंगे। सब नामों में से सबसे श्रेष्ठ तो नाम चतुर्वर्ग का शचीनंदन, अनादर करके जो केवल शची भगवत माता के भक्ति पुत्र और हैं, भगवत भक्तों की महिमा निमाय ही पंडित, उपलब्धि गौरांग होती है, महाप्रभु, वही उत्तम ज्ञान है। उनका नाम भजन। अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तम रूपम ज्ञान की क्या तस्य परिभाषा अग्रज है, मरुपुरीम तो उत्तम ज्ञान की परिभाषा है माथुरीम कि गोष्ठवाटीम। चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम फिर मोक्ष हमें हमारे इनकी गुरुदेव ने क्या अभिलाषा प्रदान नहीं किया? करेंगे भक्तजन, वो भगवत रूप भक्ति गोस्वामी को प्राप्त करेंगे और उनके भगवत सेवा अग्रज को। बड़े भाई इसके अलावा श्री सनातन विघ्न गोस्वामी का द्वारा चरण अभिभूत न आश्रय होना, कैसे लेना विरक्ति है, बालकों के प्रति ये उपदेश, विधि बतलाई। दान, साधुओं की भांति नृत्य कीर्तन और आदि सदाचार मथुरापुरी पालन, में दीन दुखियों के प्रति दया तथा मोक्ष को जो श्री कृष्ण का अस्वीकार करना जन्मोत्सव आदि भी उक्त ज्ञान के लक्षण प्राकट्य हैं। विग्रह जो स्थान है ज्ञान के लक्षण उसके बारे में बताया। आदि शब्द से रूपम जीवों तस्य को अग्रज संतुष्ट करना मरुपुरीम इत्यादि को भी माथुरीम ग्रहण करना गोष्ठवाटीम। होगा। श्री हरि भक्ति में प्रवृत्त सभी लोगों में ही उक्त फिर महिमा हमें प्रतिपादक लक्षण प्रकाश गिरिराज गोवर्धन के बारे में बताया। जितने भी लोग हैं ना, ये सब परोपकार को लेकर के इस जीवन गुरुदेव यापन हमें ना करते हैं। बताते देख तो लेना, हम गिरिराज गोवर्धन की महिमा को कैसे बड़े बड़े जानते? समाज सुधारक, इनका लक्षण यही है, राधा और कुंडम लक्ष्य भी यही है गिरिवर्म हो। कि बस संसार में मेरी छवि बनी रहे। और प्रिया प्रीतम का इसलिए निज स्थान भक्त निष्ठ केली विलास महानुभावों का में स्थान जो राधा ये कुंड सब है, गुण उसके बारे में स्वाभाविक ही बताया। होंगे। वो अपने राधिका भजन के उपदेशों के द्वारा ही माधवाशाम। उन संसार के जीवों का कल्याण कर देंगे। प्रिया प्रीतम के चरण कमलों हमारे में प्रभुपाद कैसे जी कहा प्रेम करते भक्ति थे करनी है, कि एक ये हमें अस्पताल बताया बनाने गुरुदेव ने। की अपेक्षा अब एक हॉस्पिटल आप बनवाओगे ना, राधा तो कुंडम करोड़ों अरबों गिरिवर्म रुपए लग जाएंगे ना, हो 50 करोड़ रुपए रख लो, लग गया। वाशम। तो क्या उस हॉस्पिटल को बनाने से प्रभुपाद जी कहते हैं जो गुरुतम वहां न पर तो रोगी अस्मि, आएंगे मैं क्या ऐसे उनका रोग दूर हो अपने जाएगा? प्राण प्रियतम उससे गुरुदेव बेहतर के है पावन कि चरण किसी कमलों में एक असंख्य जीवात्मा असंख्य को कोटि, भक्त कोई बना गणना दो, ना हो जिनकी, मैं इतने उसे दंडवत हरि प्रणाम भक्ति करती सिखा हूँ। दो, ये सब कुछ वस्तुएं हमें गुरुदेव ताकि की कृपा जन्म से जन्म सुलभ का हुई हैं। रोग, उनका जन्म जन्म की बीमारी दूर हो जाएगी। संसारिक व्यक्तियों तो का ये संग गौड़ीय करने से हमें ये वैष्णव कुछ भी नहीं संप्रदाय मिला। एक अस्पताल है, ये ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय। संसार के व्यक्तियों का यहाँ संग आओगे, करने से हमें क्या यहाँ मिला? जन्म जन्म के रोग दूर हो जाएंगे। संसार के कोई रिश्ते ऐसा नातों को रोग कैसे बीमारी निभाना रहेगी है, नहीं। संसार में कैसे जो रह भजन करके करेगा, अपना भजन करेगा, व्यवहार रोग करना है, ये दूर हो शिक्षा जाएंगे। मिलती है संसारिक कहाँ लोगों रहेगा? से। तो अस्पताल बनाने की अपेक्षा एक भगवान भक्त के पास बनाओ। जाने की शिक्षा नहीं देते संसारिक ये लोग। प्रभुपाद जी के लेक्चर में है। तो इस इसका संबंध मतलब में है अधिक कि हमारे क्या कहा अनेक जाए? अनेक जन्मों से अतएव हमारा इन जो भजन लक्षणों हो के रहा द्वारा है आपने मुझ में क्या वो है गुण ना, देखा? थोड़ा इस थोड़ा प्रकार थोड़ा श्री थोड़ा होते प्रहलाद होते श्री नारद द्वारा इस कहे जन्म गए में आबल्लित इत्यादि 2.5 श्लोकों में प्रिया वर्णित प्रीतम ने प्रशंसा मूलक वचनों का हमें उस क्रमशः भक्ति के उत्तर योग्य प्रदान कर समझा। दिए हैं। यहाँ प्रहलाद जी बता और रहे हमें हैं कि अपना लिया। आपने मुझ में क्या गुण देखा? गुरु का स्थान कोई जीवन गुण में नहीं है मुझ में। और उस नीम वैष्णव के जन तो पत्थर के हमेशा समान होता है दीनहीन होते हैं। वो डींगे नहीं मारते बड़ी जो बड़ी, दिखता तो नहीं है, जो संसारिक पर जीव सारी होगा ना, इमारत वो उसी थोड़ा के सा ऊपर भी टिकी कर्म होती करेगा है। तो संसार को दिखाएगा। लेकिन भक्तजन ऐसे नहीं होते। अगर हम सब अपन अपने घरों के नीम का पत्थर वांछा देखना चाहें तो हमें दिखेगा? कल्पतरुभ्यश्च कृपा नहीं दिखेगा। सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो गुरु ही हमारे जीवन के वैष्णवेभ्यो आधार हैं। नमो इसलिए गुरु नमः। नीम के पत्थर के समान है। गुरु वैष्णवों की कृपा से और उनके बल से सब कुछ होना संभव है। उनकी ममता शिष्य के प्रति, उनका स्नेह शिष्य के प्रति रहने से बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है और साधारण सी वस्तु भी अमृत में हो जाती है।
श्री गुरु, वैष्णवजन और भगवान ये हृदय में सदा निवास करते